हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई सीरीज के साथ आपके सामने पेश हूँ। वो है अपना सी टेट और यूपी टेट। जी हाँ, अब हम इसी के ऊपर ही वीडियोस बनाएंगे और वो भी जूनियर लेवल वाला, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस। ओके, या सोशल स्टडी भी कहते हैं, जो कि जूनियर तक चलता है, उसके बाद सोशल साइंस कहलाता है। ओके, तो हम लोग इसी पर जो है अब चर्चा किया करेंगे। मेरी वीडियोस जो किस पर बेस्ड होंगी, जैसे सोशल स्टडी में हम लोग हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ओके, सिविक्स है और इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बारी बारी से मैं वीडियो इस पर बनाऊंगा। ओके, तो आप लोग भी एकदम जो है कंसंट्रेट होकर के एकदम जो है तैयार हो जाइए और एकाग्र मन से हम लोग एक अच्छी परीक्षा की तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर हमें लाना है। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है क्या? शुरुआत हम करेंगे अपने हिस्ट्री से ही, अपने अतीत से। ओके, और आज का जो वीडियो है ये क्लास 6 से मैंने उठाया है। चैप्टर फर्स्ट जो है उसका क्या, कब, कहां और कैसे, ये इसमें एक बेसिक नॉलेज जो है बताई गई है। तो मैं उसी के बारे में आज बेसिक ही बताऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है हेल्पफुल है। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि किसी काम का नहीं, बहुत कुछ है आज के वीडियो में। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आप देख रहे हो इस जगह पर लेफ्ट हैंड पर बना है अपना भारत का मानचित्र। कुछ प्राकृतिक चीजें मैंने इसमें दर्शाई हुई हैं, लगभग सभी प्राकृतिक चीजें ही हैं। और उसके बाद कुछ जो है थ्योरी हम जानेंगे। पूरे लेसन का एक निचोड़ है ये। तो पहले मैप की तरफ आते हैं। तो रेड लाइन में आप जो देख रहे हो ये जो है नदियां हैं। थोड़ा रेड लाइन में अगर देखा जाए, ये इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, इसको हम क्या कहते हैं? सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है। और सबसे पहले हम आते हैं उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में आप देख रहे हो सुलेमान पर्वत श्रृंखला और किरथर श्रृंखला। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियां भी आप देख रहे हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पूछा भी जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी, जो कि इधर से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे यमुना नदी। ये सभी लोग जानते हैं, गंगा में ही जाकर के मिल जाती है। और इधर आप देख रहे हो ये है विंध्याचल की पहाड़ियां, जो आपके अपने हिंदुस्तान को उत्तर और दक्षिण दो भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद है सतपुड़ा, और यहीं से बीच से होकर के बहती है नर्मदा नदी और मतलब की ताप्ती नदी। ये दो नदियां ऐसी हैं। इसके अलावा साबरमती, माहे भी नदियां हैं। तो तो इन नदियों के बारे में ये पूछा जाता है कि उल्टी बहने वाली नदियां कौन सी हैं पश्चिम की दिशा में, तो नर्मदा और ताप्ती हैं। और इनके बहने का रीजन क्या है? भ्रंश घाटियां। तो कभी हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये भ्रंश घाटी क्या होती है। तो ये जाना आपने। इसके बाद गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां जो हैं ये इस भाग में पड़ती हैं, मेघालय वाले भाग में पड़ती हैं। उसके बाद ये महानदी है, फिर गोदावरी भी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी नदी है। ओके, और इस भाग को हम जो है पश्चिमी घाट कहते हैं और इस भाग को हम पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है, तो यही सारा हमको जानना है अपने भारत के मानचित्र में। देखिए, सोशल साइंस में, सोशल स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैप। विदाउट मैप नॉलेज के जो एसएसटी होती है वो पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा और उसकी सहायक नदियां, बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंडक है, कोसी है, घाघरा है, गोमती है ना, सोन नदियां हैं, गंगा जो कि यमुना जाकर के मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं इसकी सहायक, जो कि जहां पर सबसे पहले 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। 16 महाजनपद सभी लोग जानते हैं। देखिए, नगरों का विकास इस भाग में इसलिए हुआ क्योंकि ये उत्तर का विशाल मैदान है, उपजाऊ मैदान है, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। और जब उत्पादन शुरू हुआ, अधिशेष जो है उत्पादन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन महाजनपदों में आपस में संघर्ष जो है शुरू हुआ। और उसमें जो सबसे पावरफुल बन करके निकला वो कौन था? मगध, बिहार, पटना। ओके, वहां से उसने शासन इसने किया और मगध ने लगभग सभी, मतलब कि लगभग क्या, सभी महाजनपदों को अपने
अधीन कर लिया। तो ये हुआ। इसके अलावा 8000 वर्ष पूर्व गेहूं, जौ और फसलों का उत्पादन शुरू हुआ। किस भाग में? सुलेमान और किरथक पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों में, कह सकते हो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ फसलों का उत्पादन शुरू हुआ। इसके अलावा गारो और विंध्य क्षेत्र, गारो माने मतलब मेघालय, यहाँ आप देख रहे हो। विंध्य क्षेत्र का मतलब है विंध्याचल की पहाड़ियां के क्षेत्र में सबसे पहले चावल उपजाया गया। इसके उत्तरी भाग में चावल उपजाया गया। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ आपका। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि अपने देश का नाम भारत है ना, जैसे इंडिया भी कहते हैं इसको, भारत भी कहते हैं। इंडिया जो है इंडस से बना है, जिसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, यानी कि सिंध नदी। ईरानियों ने, जिनको पारसी भी कहते हैं, ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस कहा है, यानी कि सिंध नदी को, यानी कि इस नदी सिंध नदी को क्या कहा है? हिंदोस कहा है। और इस नदी के पूर्वी भाग को, इस वाले भाग को ये क्या कह रहे हैं? इंडिया कह रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से ये इंडिया शब्द प्रचलित हुआ। तो सिंध नदी का पूर्वी भाग इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भरत कुल का नाम भी जो है ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है, जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वशिष्ठ और विश्वामित्र ने, जिस जो है दोनों पक्षों की ओर से जो है अगुवाई की थी, वो सभी लोग जानते होंगे जिन लोगों ने इतिहास पढ़ रखा है। तो अभी उस पर भी हम लोग बातें करेंगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद है, हाँ इतना आपने जाना। और अतीत की जानकारी की मतलब की स्रोत क्या है? अपना जो है इतिहास, जो अपना पास्ट है, जो हमारा बीता हुआ समय है, उसको हम कैसे जानते हैं? तो उसके लिए बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिससे साहित्यिक स्रोत में माना जाए तो सबसे पहले आता है पांडुलिपि, यानी कि हाथ से लिखी गई, जिसको अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये लैटिन भाषा के शब्द मेनू से बना है, जिसका मतलब होता है हाथ। ठीक है, मेनू से बना है लैटिन शब्द। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद ये किस पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो है ताड़पत्र और भूर्ज पेड़ की छाल। और जो भूर्ज पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। और इसी से जो तैयार होता था भोजपत्र, उस पर ये पांडुलिपियां लिखी जाती थी। और इस भाषा का प्रयोग होता था संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। और इसके अलावा कौन कौन से स्रोत हैं? अभिलेख और पुरातत्व। अभिलेख तो सभी जानते हैं कि अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख है ना, ये सब जो है सबसे ज्यादा किसने जो है लिखवाए गढ़वाए पूरे साम्राज्य में? तो वो था मौर्य सम्राट अशोक, है ना। सबसे ज्यादा स्तंभलेख और शिलालेख बनवाने वाला और अपने पूरे साम्राज्य में उसको गढ़वाने वाला, जिससे हमें उस काल के विषय में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, और तो फिर अभिलेख के बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद है पुरातत्व, यानी कि पुरानी चीजें, यानी खुदाई से या खंडहर कोई भवन है तो इसके अंतर्गत आता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास जो लिखा गया है, ये पुरातत्व के आधार पर लिखा गया है। कोई उसका लिखित या वो साहित्यिक स्रोत तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो वो पुरातत्व के आधार पर लिखा गया एक इतिहास है। तो पुरातत्व भी बहुत बड़ी चीज है, अभिलेख भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभिलेख एक ऐसा स्रोत है जो कि सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, प्रामाणिक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं है। अगर बदलाव किया जाता है तो वो पकड़ में आ जाता है। भाई छेनी और हथौड़ी से कोई चीज अगर जो है लिखी गई है, अगर उसके साथ हम छेड़खानी करेंगे तो वो तो वहां से खराब ही हो जाएगा, जो कि हमेशा पकड़ में रहेगा ना। तो इस प्रकार से सबसे प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं अभिलेख या स्तंभलेख भी कहते हैं इनको। इसके बाद है तिथियों का मतलब क्या होता है, ये डेट्स क्या होती हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज है इसमें। ईसवी एनो डोमिनी भी कहते हैं, एडी शॉर्ट फॉर्म में। और प्रेजेंट टाइम में ईसवी या एडी के लिए सीई का यूज होता है, जिसको कॉमन एरा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से जो डेट चलती है उसको क्या कहते हैं? ईसवी, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इसके बाद आता है ईसा पूर्व, जिसको बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बीसीई जो है प्रचलन में है, जिसको मतलब कि बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां जो होती हैं वो बीसीई में काउंटिंग होती हैं, ये उल्टे क्रम में चलती हैं बीसीई। उसके बाद इसके अलावा बीपी का प्रयोग भी होता है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले भी। तो इसका भी इस्तेमाल होता है। तो आप लोग ये सब लिख लेंगे, जान लेंगे।
इसके बाद उपयोगी शब्द कुछ हम जान लेते हैं कि यात्रा। यात्रा क्या होती है? यात्री, यात्रा यानी कि ट्रेवल। हमारे देश में बहुत सारे लोग आए, जैसे ह्वेनसांग, पाहियान, इत्सिंग और इसके अलावा अल्बेरुनी, बहुत सारे लोग हमारे देश में आए और हमारे देश के इतिहास को जाना और दुनिया भर को बताया भी। ठीक है, तो यात्रा इसमें आता है। पांडुलिपि मैंने आपको बताया, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, अभिलेख मैंने बता दिया, क्योंकि पत्थरों पर, ताम्र पत्थरों पर ना इस प्रकार से ये लिखे जाते थे। इसके अलावा आता है पुरातत्व ना, आर्कियोलॉजी, पुरानी चीजों का जो है अध्ययन करना, विश्लेषण करना। उसके बाद आता है इतिहासकार, हिस्टोरियन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है, और इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद होता है स्रोत यानी कि सोर्सेज, कहाँ से हमको जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार से ये मैंने आज आप लोग को बेसिक बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको नोट डाउन भी आप लोग कर लेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।